डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिलो ऑफ नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसमें ज़रा सी भी आपसे कोई गलती हो गई तो पेशेंट को अपनी लाइफ खोनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक क्लास को लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स के बारे में जो एक नर्स को हर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त याद रखने चाहिए या पेशेंट को मेडिसिन देते वक्त हमें याद रखने चाहिए। हमें से मतलब है उस हेल्थ टीम मेंबर को, स्टाफ को, जो भी है स्टाफ, मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उसे ये राइट सारे पता होने चाहिए। तो फर्स्ट राइट है आपका राइट पेशेंट। तो मेडिसिन हमेशा करेक्ट पेशेंट को ही देनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या है, पेशेंट का नाम है, उसका आईडी, उसका नाम है उसका, और आईडी नेम है, और जो जिस जगह से बिलोंग करता है उस जगह का है। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में सेम नाम के दो पेशेंट या दो से अधिक पेशेंट होते हैं, तो हम उसकी डेट ऑफ एडमिशन से या उसके डायग्नोस से या उसके प्लेस से हम क्या कर सकते हैं, जो उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके हम प्रॉपर तरीके से हम पेशेंट जान सकते हैं कि जो मेडिसिन हम जिस पेशेंट को देने जा रहे हैं क्या वो यही पेशेंट है कि नहीं है। सेकंड पॉइंट है आपका राइट्स मेडिकेशन। मेडिकेशन तो हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मेडिसिन ऑर्डर हुई है वही मेडिसिन पेशेंट को मिल रही है। तो मेडिसिन का नाम और साल्ट नेम, ट्रेन नेम भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पर इसके ये क्या है, बेसिक नॉलेज होती है जो कि एक टीम मेंबर को, हेल्थ टीम मेंबर को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। चेक द लेवल 3 टाइम्स बिफोर टेकिंग प्रॉपरली गिविंग मेडिकेशन, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइट डोज। राइट डोज, डोज से चल रहा है कि मेडिसिन की एक एक्यूरेट डोज होनी चाहिए। जितनी डोज उसे देनी है उसके डिजीज में उतनी ही डोज दी जा रही है, या उससे कम तो नहीं दी जा रही है, उससे ज़्यादा नहीं दी जा रही है। अगर उससे कम दी जा रही है तो पेशेंट के लिए उसका अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा, और ज़्यादा दी जाएगी तो पेशेंट के लिए, उसकी बॉडी के लिए उसके हार्मफुल इफेक्ट उसे देखने को मिलेंगे। देन अगला है आपका राइट रूट। रूट क्या है, रूट एक होता है पेशेंट को मेडिसिन किस रूट से देनी है, ठीक है। तो हर मेडिसिन का रूट फिक्स होता है, जैसे ओरल है, आईवी है, आईएम है, सबक्यूटेनियस है। अगर रूट गलत हो गया तो मेडिकेशन का इफेक्ट नहीं हो करेगा और उसका हार्मफुल इफेक्ट पेशेंट को देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ तक हो गया ना। अब हम देखते हैं राइट टाइम। मेडिसिन सही टाइम पे देनी बहुत ही ज़रूरी है ताकि पेशेंट का क्या थेरापेटिक इफेक्ट मेंटेन हो, यानी कि आप देखते हैं कि पेशेंट जो मेडिसिन चार्ट होता है या जो पेशेंट और डॉक्टर्स के द्वारा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसमें ओडी है, बीडी है, एसओएस है, टीडीएस है। ये क्या होती हैं, पेशेंट के डिजीज़ के कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, टाइम देते हैं, शेड्यूल देते हैं, ठीक है। अगला है आपका राइट पेशेंट एजुकेशन। राइट पेशेंट एजुकेशन क्या है, पेशेंट को ये बताना चाहिए कि उन्हें कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, क्यों दी जा रही है और उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एजुकेट पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम पेशेंट को प्रॉपर तरीके से एजुकेट नहीं करते हैं। तो क्या होता है, पेशेंट होपलेस हो जाता है, और जिससे क्या है, उसे अपने डिजीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और वो सोचता है पता नहीं डॉक्टर से क्या मेडिसिन दे रहे हैं, स्टाफ है उसे क्या मेडिसिन दे रहा है, उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। अगला पॉइंट है आपका राइट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मेडिकेशन देने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना मैंडेटरी है, क्योंकि दिया कितनी अमाउंट, कितनी मात्रा में दिया है, किस वक्त दिया है, कौन से रूट से दिया है। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो लीगली ये माना जाता है कि मेडिसिन दी ही नहीं गई है पेशेंट को, अगर आपने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा नीडेड है। ये नर्सिंग राइट्स होते हैं, ये हेल्थ टीम मेंबर के राइट्स होते हैं। प्रॉपर तरीके से उसे मेडिकेशन दी गई है तो उसे उसमें नोट डाउन करना है। जब जो नेक्स्ट स्टाफ आता है उसके लिए
बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। अगला है आपका राइट टू रिफ्यूज़, मरीज का अधिकार क्या है? पेशेंट के पास राइट होता है कि किसी भी मेडिसिन को लेने से मना करने का। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट से रिस्पेक्ट या डॉक्टर को हम इन्फॉर्म करते हैं, पेशेंट से रिस्पेक्टफुली बोलते हैं कि आप पहले हम उसे बताएंगे कि तुम ये मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो आपकी डिजीज़ को क्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है अगर आप ये मेडिसिन ना लो तो आपकी डिजीज़ क्योर भी ना हो। पर क्या है, प्रॉपर तरीके से हमें पेशेंट को बताना पड़ता है, और उसके बाद पेशेंट अगर ना भी माने तो हमें डॉक्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। ठीक है। अगला है आपका राइट्स असेसमेंट। राइट्स असेसमेंट क्या है? मेडिसिन देने से पहले पेशेंट को प्रॉपर असेसमेंट करना जरूरी है, जैसे उसका बीपी चेक करना है, ठीक है, और उसका पल्स वगैरह है, सैचुरेशन वगैरह है, ये सब चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो पेशेंट बीपी है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया है, ट्रैकिकार्डिया है, ठीक है, हाइपॉक्सिया, बहुत सी सारी कंडीशन कॉज होने लगती हैं। तो इसके बारे में हमें क्या पहले से पता होना चाहिए कि जो पेशेंट को हमने मेडिसिन दी है उसके कारण है या वो किसी और वजह से है। ठीक है। अब हम देखेंगे राइट्स इवैल्यूएशन। ठीक है, राइट्स इवैल्यूएशन में क्या है, अब हम यहाँ क्या है कि मेडिसिन देने के बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स इवैल्यूएट करना चाहिए, जैसे पेन किलर के बाद पेन रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें हमें मेडिसिन के इफेक्ट के बारे में पता चलता है, मॉनिटर फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका किसी ना किसी वे में आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में भी और आपके डेली डेली आपके हॉस्पिटल लाइफ में भी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ रूल नहीं है, पेशेंट सेफ्टी का एक क्या फाउंडेशन है। आप जितना ज़्यादा इस राइट्स को फॉलो करेंगे उतनी ही सेफ्टी से आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक शेयर हमारे चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ टाइम के बाद आप लोगों के आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं 2-3 मंथ बाद, तो उसके लिए हमें नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरे बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।